उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक्स में हम हर बार अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े, अलग अलग पॉलिटिक्स से हो, चाहे राजनीति से हो, एजुकेशन से हो, हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ लाकर हम उनसे बात करते हैं और उनके विचार को सुनते हैं। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक के स्पेशल मेहमान हैं हमारे मदन उदित नारायण सिंह। इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि मदन उदित नारायण सिंह जो हैं वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन पॉलिटिक्स के कैरियर में, राजनीति में वो पिछले 1998 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मदन सिंह जी रहने वाले जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई महाराष्ट्र से हुई है। मदन सिंह जी जो 4 बार नगर सेवक के रूप में मीरा भाईंदर नगर पालिका में नगर सेवक के रूप में रहे हैं। इसी क्रम में 1 बार वो सभागृह के नेता रहे, 2 बार प्रभाग समिति के सदस्य रहे, 1 बार उत्तर भारतीय मोर्चा जो बीजेपी का विंग है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी 2 संस्थाएं हैं जिसमें उत्तर भारतीय जन सेवा संघ इसके फाउंडर डायरेक्टर हैं और दूसरा उदित नारायण सिंह एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके भी फाउंडर डायरेक्टर हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और समाज सेवक, समाज सेवा में ये हमेशा से तत्पर रहे हैं। हर तबके के लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा ये मदद पहुंचाते चले आए हैं। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, महानगर पालिका में नगर सेवक हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा है, वो है हाउस टैक्सेस का। तो हाउस टैक्सेस वो जो मार है यहाँ की जनता पर, तो उसको कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि कम हो। तो इसके विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हाउस टैक्स लोगों को जो आज कोरोना की महामारी के 5 महीने के दौरान खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से हाउस बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, स्कूल की फीस स्कूल वाले अनाप शनाप ले रहे हैं, तो हाउस टैक्स का एक लोड उनके ऊपर वास्तव में लोड है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो आज जिसमें महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सभापति भाजपा के हैं, भाजपा के हम 60 नगर सेवक हैं और हम लोग रोज जनता के बीच उठते बैठते हैं और हम भी सामान्य जनता ही हैं, हम भी उनकी तरह रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये इसको कुछ रियायत देनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछली बार टैक्स की बजट की महासभा हुई, उसमें 50% जो हाउस टैक्स है उसको कम किया जाए, ऐसा हमने प्रस्ताव पास करके कमिश्नर के पास दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के दबाव में या महाराष्ट्र सरकार के असहयोग के कारण कमिश्नर उसको हिला हवाली कर रहे हैं। अभी तक कमिश्नर ने उस चीज़ को मंजूरी नहीं दिया है। रोज हमारी कमिश्नर से बहस होती है, महापौर, उप महापौर, हमारे जिला अध्यक्ष की और सभी नगर सेवकों की, लेकिन कमिश्नर अभी तक टस से बस नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग भी जनता के समर्थन में जो 50% हाउस टैक्स को छूट देने की प्रस्ताव हमने पास किया है, हम भी उससे टस से मस नहीं हो रहे हैं और हमारा ये मानना है कि 50% हाउस टैक्स की रियायत जनता को मिलनी ही चाहिए। अब कमिश्नर के पाले में गेंद है, अब वो क्या करते हैं देखना है, लेकिन ये मिलना चाहिए और हम जनता को दिला के रहेंगे। आप आंदोलन करेंगे इसके? हाँ, दिला के रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात कही आपने। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो कोरोना काल लॉकडाउन रहा, बहुत सारे लोग परेशान थे, ज़रूरतमंद को चाहिए था, मदद चाहिए था, लेकिन हम भी न्यूज़ कवर करने जाते थे सभी जगह, तो लोगों का कहना है कि, और हमने देखा भी कि कुछ नगर सेवक के अलावा बाकी सभी नगर सेवक जो है वो दिखे नहीं, जो जबकि उस समय उनकी ड्यूटी होती है कि अपने जो जनता है उसका साथ दे। तो इस कंडीशन में उन कुछ नगर सेवक में आप हैं जो काम करने वाले हैं, तो आपने क्या क्या किया अपने जनता के लिए? अब कोरोना के दौरान जैसा आपने देखा होगा, जब 23 मार्च को मोदी जी ने पहला लॉकडाउन कॉल किया, 15 दिन का जनता लॉकडाउन, पहले 15 दिन मैं भी घर से नहीं निकला था, क्योंकि उस समय हम लोग अगर घर से निकलते तो हमको देखकर लोग भी निकलते। हाँ। तो लोगों को सावधान करने के लिए, मोदी जी के दिशा निर्देश को पालन करने के लिए मैं भी 15 दिन घर से नहीं निकला
और उस 15 दिन तो कोई नहीं निकला। लेकिन उस 15 दिन के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे ऑफिस न गया हूँ या किसी से न मिला हूँ। उसके बाद रेगुलर पूरे मीरा भाईंदर की जो भी ज़रूरतमंद जनता थी या जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी उसकी ज़रूरत रहती थी मेरे पास आया होगा। तो जो हो सकता है मैंने करने की कोशिश किया। आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम हजारों लोगों को राशन का किट दिया, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, सैनिटाइजेशन का अपने वार्ड के हर गली और हर मोहल्ले और हर रोड का सैनिटाइजेशन किया गया। और कोरोना में जब पेशेंट बढ़ने लगे, किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका से कोई भी असहयोग हुआ होगा, एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई होगी, उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा होगा, दवा नहीं मिल रहा होगा या अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, तो जिस व्यक्ति की मेरे पास कोई शिकायत आई या मुझे मेरे नॉलेज में आया इस व्यक्ति को यह असुविधा हो रही है, मैंने उसकी असुविधा को दूर करने की कोशिश की। पूरे कोरोना काल में पूरे मीरा भाईंदर लिमिट में जिस किसी आपने देखा होगा प्रवासी भाइयों को जब 1 महीने का लॉकडाउन हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, रास्ते पर ठेले लगने बंद हो गए, जो श्रमिक मजदूर और ठेले वाले जो गरीब लोग थे कि जो रोज कमाते थे खाते थे, उनकी रोजी खाने के लाने पड़ गए। तो सरकार ने प्रवासियों को उनके गांव भेजने की जो व्यवस्था शुरू की, उसमें भी मीरा भाईंदर के साथ इस राज्य सरकार द्वारा बहुत बड़ी अनदेखी की गई। पहले 2 महीने में बम्बई, थाना, कल्याण हर जगह से ट्रेनें छूट रही थी, हर जगह से व्यवस्था हो रही थी, लेकिन केवल मीरा भाईंदर से व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मैंने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी पार्टी का सहयोग लेकर के हमने महापौर के जरिए कलेक्टर से मिले, मंत्री से मिले और उसके बाद यहाँ की ट्रेनें शुरू हुई। और यहाँ से हर प्रवासी को, चाहे वो राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो या महाराष्ट्र के गांव का हो, सबके लिए हमने व्यवस्थित उचित व्यवस्था करके बिना एक पैसा लिए, न उनसे टिकट का कोई किराया लिया गया, बल्कि उसके अलावा उनके घर पहुंचने तक खान पान की भी व्यवस्था करके उनको यहाँ से उनके गांव भेजा गया। पूरे कोरोना काल के दौरान जिस किसी व्यक्ति को मेरी जहाँ जरूरत पड़ी होगी मैं उसके लिए वहाँ उपलब्ध था। तो जो लोगों की शिकायतें थीं कि नगर सेवक सामने नहीं आ रहे हैं और हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का समय होता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मदन सिंह जी उन अपवाद में है जो बढ़ चढ़कर कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों को मदद दिया। सुना अपने मदन सिंह जी को कि हर सवाल का जवाब बहुत ही बेबाकी तरीके से वो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और बड़े ही खुले तौर पे वो अपनी बातों को रख रहे हैं। सर, अभी का जो है एक हॉट केक न्यूज़ कह लीजिए सभी चैनल्स पे है, वो है सुशांत सिंह केस। सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है या सुशांत सिंह सुसाइड किया, उस पर सीबीआई की अंततः जांच चल रही है, ईडी भी जांच के एंगल से कर रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी अब जांच करना शुरू की, रिया चक्रवर्ती। तो उत्तर भारतीय हैं आप और सुशांत सिंह जो है वो हमारे बिहार से आते हैं और अच्छे लेवल पे वो इस बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो सब चैनल्स पे न्यूज़ आ रहे हैं उसमें वो कहीं ना कहीं फंस से गए और इसके कारण ये स्थिति हुई। शिवसेना जो है वो लगातार इस चीज़ का विरोध करती रही है और वो सुसाइड मामला को ही रखना चाहती थी। सीबीआई केस के लिए भी वो विरोध कर रही थी, लेकिन अंततः सीबीआई केस पहुंचे। तो इस केस को आप पॉलिटिकली क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? तो अब इसमें कहने का मतलब कि मैं भले उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ, सुशांत सिंह भले बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ये भारतवर्ष का एक उभरता हुआ कलाकार था और काफ़ी हिट हो चुके थे वो, और उनकी असामयिक जो मृत्यु हुई है, अब वो हत्या है, आत्महत्या है, क्या है वो तो केस सुलझने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार
केस को ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतना लिपापोती कर रही थी, और आज भी लिपापोती करने के चक्कर में है। आज एक किसी सामान्य व्यक्ति की भी अगर कुछ मौत होती है, हत्या हो या आत्महत्या हो, जिसके साथ भले कोई न हो, फिर भी पुलिस प्रशासन, पोस्टमार्टम सरकारी विभाग उसकी नियमित जांच करता है। आज हम लोग, अभी मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, एक लावारिस अगर किसी की डेड बॉडी पाई जाती है, उसकी भी जो टोटल लावारिस रहती है उसका कोई माई बाप नहीं रहता है, और हम लोग उसके लिए, पुलिस हमको या किसी न किसी को गवाह बनाती है, पंच बनाती है, उसकी भी बराबर प्रक्रिया की जाती है। पुलिस के यहाँ कंप्लेन होती है, पोस्टमार्टम होता है, हर चीज़ की न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो सुशांत सिंह केस में अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों पहले दिन से ही इसको लिपापोती कर रही है? क्यों आनन फानन में पोस्टमार्टम कर दिया गया? क्यों पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हर कॉलम नहीं भरे गए? क्यों पहले दिन से ही सुसाइड का मामला डिक्लेयर कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार और उनके मंत्रियों के द्वारा? क्यों सीबीआई को देने में आनाकानी हो रही थी? आज भी क्यों सीबीआई का विरोध हो रहा है? बिहार से आए जो इन्वेस्टिगेशन दल के लोग आए थे, पुलिसकर्मी आए थे, उनको क्यों क्वारंटाइन किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार की ये सब जो बातें हैं वो खुद कह रही हैं कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। तो ये तो सीबीआई के निष्कर्ष के बाद निकलेगा, लेकिन हम एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते, और सुशांत सिंह एक भारतवर्ष का उभरता हुआ कलाकार जिसकी असामयिक मृत्यु हुई है, इसकी पूरी दोष महाराष्ट्र सरकार के ऊपर मढ़ते हैं, और पूरी महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं इसमें दागी है या दागी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सीबीआई को अपने प्रयास में सफलता मिले, सुशांत सिंह को, उनके परिवार को जो हत्या या आत्महत्या या जो मौत हुई है, जो जवाबदार व्यक्ति हो उसको सजा मिले, और ये मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया सर। अब हम चाहेंगे कि हमारे जनता को आप एक संदेश दें, क्योंकि इस जो कठिन परिस्थिति, जो कठिन समय चल रहा है कोरोना काल, तो उसमें हमें कैसे रहना चाहिए, और आपका एक पॉजिटिव संदेश हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दें। आज सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर शहर के साथ साथ पूरे देशवासियों को, उनकी सहनशीलता को, उनकी जवाबदेही को मैं नमन करता हूँ। इस कोरोना की जो वैश्विक महामारी के दौरान भी उन्होंने अपनी संयम, अपनी सहनशीलता को बनाए रखा, सरकारी दिशा निर्देश का पालन किया, जिसका फलस्वरूप आज मीरा भाईंदर में, पूरे शहर में, पूरे देश में डेथ रेट कम है, रिकवरी रेट ज़्यादा है, और प्रचार जो इसका कोरोना का जो प्रसार दूसरे देशों में जो हुआ उसके अपेक्षा यहाँ कम है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ आगाह भी करता हूँ कि कोरोना ये महामारी लगता नहीं है कि शायद जल्दी जाएगी, लेकिन जब तक है हमको उसके साथ रहना है, उससे लड़ के रहना है, उससे डर कर नहीं रहना है, उससे सावधान रहते हुए, जैसे हम युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ाई करते हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र ले करके अपने को सावधानी रखते हुए, तो इस कोरोना की महामारी में कोरोना से लड़ते हुए भी अपना जो यह अस्त्र शस्त्र है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन, अस्त्र शस्त्र को लेकर के सावधानी बरतते हुए अपना, अब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हर रोजगार कामकाज शुरू हो रहा है, तो अपने कामकाज को सावधान रहते हुए, न डरते हुए, कोरोना से लड़ते हुए उसको पालन करना है और कोरोना से जीतना है। दूसरा, मैं सभी लोगों को आगाह करता हूँ और विनती भी करता हूँ, इस कोरोना के दौरान बहुत से असामाजिक तत्वों ने या कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत अफवाहें लोगों के मन में फैला दी हैं कि आप
कोरोना का टेस्ट मत कराइए, सरकार को पैसे मिल रहे हैं, सरकार ज़बरदस्ती ले जाके पैसे के चक्कर में आपको एडमिशन अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। किसी भी सरकार का पहला प्रयास ये होता है कि हमारे किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो ठीक हो, उसका प्रसार ना हो। तो आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। और अभी मीरा भाईंदर में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट निकला हुआ है, जिसे हर व्यक्ति को टेस्ट कराने में केवल 1 मिनट का समय लगता है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 12 आरोग्य केंद्र हैं, 2 अस्पताल हैं, हर जगह मुफ्त में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है। जिस व्यक्ति को जरा सा भी शंका हो या कमजोरी लगे या महसूस हो कि उसकी मुझे हो सकता है या शायद हुआ है या मैं किसी के संपर्क में आया हूँ, तो तुरंत जाकर के रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए। उस टेस्ट का 1 पैसा नहीं लगता। और उसके बावजूद भी अगर किसी को कहीं न कहीं गलती से हो जाता है तो सरकारी माध्यम पर भरोसा करें। सरकार पूरी सुविधा दे रही है, सरकार के यहाँ किसी बात के लिए कमी नहीं है। अनायास प्राइवेट में जा कर के अपने धन जन की, अपने प्राणों की या अपने आर्थिक रूप की उसमें नुकसान न करें, सरकारी माध्यम पर भरोसा करें। सरकार पूरी तरह से आपको ठीक करने के लिए लगी हुई है, कोरोना को हराने के लिए लगी हुई है। कहीं भी न डरें, न अफवाहों के जाल में आए। सावधान रहते हुए, सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करें। हम खुद बचे रहेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, हमारा परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, शहर बचेगा और देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम बचेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे नगर सेवक मदन उदित नारायण सिंह जी को। बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे हर सवालों का इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मदन सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो उज्जवल भारत में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।